तो वेलकम ऑल टू 5 मिनट्स टू कोड जावा सीरीज़। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था वाइल लूप और कैसे हम लोग डिफरेंट तरीके से वाइल लूप को लिख सकते हैं, और कुछ हमने कोडिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देखी थी जो हम वाइल लूप के कर सकते हैं। तो आज हम वाइल लूप को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कैसे हम इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आज का हमारे लेक्चर का पर्पस है ब्रेक और कंटिन्यू। तो अगर हम एक लूप लगा रहे हैं 0 से 10 या 1 से 10, तो हमने यहाँ पे चेक लगाया वाइल आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और हमने प्रिंट किया आई। तो ये लूप हमें प्रिंट कर रहा है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10। अब ये सोचे कि अगर इस लूप में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस पे हम इस लूप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, जैसे i इक्वल टू 4, तो i इक्वल टू 4 से हम इस लूप को टर्मिनेट या ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं ब्रेक लिख के। तो ब्रेक हमें क्या करेगा, यहाँ से सीधा लेके आएगा वाइल की ब्रैकेट के बाद वाली स्टेटमेंट पे। तो जो भी स्टेटमेंट हमने वाइल के बाद लिखा होगा, अगर हम यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिख लें, तो ब्रेक हमें लेके आएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर। तो नॉर्मल फ्लो में हमारा वाइल कंडीशन चेक इंक्रीमेंट प्रिंट ये चल रहा है, और जैसे ही ये देखेगा इफ i इक्वल्स 4, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो इमीडिएटली हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे इस प्रिंट स्टेटमेंट पे। तो ब्रेक का हमारा पर्पस क्या है? ब्रेक का हमारा पर्पस है, अगर आप वाइल लूप को नॉर्मल पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहते और कोई भी ऐसी कंडीशन जिस पे आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, आप उस वाइल को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट से हम सीधा आ जाएंगे वाइल से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। वाइल से के बाद आपने जो भी कोड लिखा है उस पर हम सीधा शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम चला के देखें, तो हमें आ गया 1 2 3 4 प्रिंट आने के बाद हमारी कंडीशन ट्रू, और ब्रेक से हम सीधा आ गए इस प्रिंट पे आफ्टर वाइल। तो पहली चीज़ हमने देखी कि वाइल यूज़ होता है कोई भी रिपीट लूप को ब्रेक करने के लिए, और वो रिपीट लूप इस केस में है वाइल। तो इसको हमने ब्रेक किया है ब्रेक कीवर्ड से। अब हम दूसरा कीवर्ड देखेंगे जो है कंटिन्यू। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो कंटिन्यू के बारे में प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे, और उनको क्लियर ही नहीं है कि कंटिन्यू कैसे यूज़ होता है। अगर मैं अभी किसी से भी पूछूंगा कि कंटिन्यू इस केस में क्या आउटपुट आएगी, तो वो ये देखते हैं कि i इक्वल टू 4 पे हमने कंटिन्यू लिखा है, तो वो कहेगा कि सब प्रिंट आएगा, 4 प्रिंट नहीं आएगा। तो आप में से भी बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि जब मैं इस लूप को रन करूंगा तो आउटपुट में सभी प्रिंट आएंगे, सिर्फ 4 नहीं आएगा। तो पहले तो हम इसको प्रिंट करें, ताकि पहले हम इस चीज़ को क्लियर करें कि इस केस में आउटपुट आएगी क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी फर्क आउटपुट में इस स्टेटमेंट से नहीं आया। इसका मतलब ये कंटिन्यू आप लिखो या ना लिखो, इससे इस लूप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्चुअल में कंटिन्यू क्या करता है? तो कंटिन्यू क्या करता है कि जब ये जावा कंटिन्यू देखता है, वो यहाँ से सीधा चला जाता है वाइल की कंडीशन पे। तो जैसे इसको कंटिन्यू दिखेगा, ये सीधा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब अगर आपने कंटिन्यू से नीचे कोई भी कोड लिखा है, तो वही कोड है जो इफेक्ट होगा, या वही कोड है जो नहीं चल पाएगा जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो, या जब कंटिन्यू चलेगा।
हमारे केस में कॉन्टिन्यू के नीचे हमने कोई भी कोड नहीं लिखा, इसीलिए आपको आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है हम इसको यहां से निकाल के कॉन्टिन्यू के बाद लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आप पहले सोच रहे थे कि i इक्वल टू 4 पे 4 प्रिंट नहीं आएगा, वही अब इस केस में होगा। 1 2 3 4 मिसिंग 5 6 7 8 9। तो i इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, कॉन्टिन्यू की वजह से हम लोग सीधा चले गए यहां से i लेस देन 10 और ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारी मिस हो गई i इक्वल टू 4 के लिए। अगर आपने गलती से ये i प्लस प्लस भी लिख दिया यहां, तो आप एक और नई प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो है इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम। अब ये इनफाइनाइट प्रॉब्लम क्यों आएगा, तो एक बार फिर से हम चेक करें, मैं साथ साथ इसके आउटपुट एक बार नोट करो। i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो i बन गया 1, प्रिंट आ गया 1। 1 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, i बन गया 2, प्रिंट आ गया हमें 2। 2 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, बन गया 3, प्रिंट आ गया हमें 3। 3 लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स, बन गया 4, प्रिंट आ गया हमें 4। 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, हम यहीं से ऊपर चले गए, फिर 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, कॉन्टिन्यू, फिर ऊपर चले गए। तो इस केस में यही एक सर्कल बन जाएगा और एक इनफाइनाइट लूप में हम लोग फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये i प्लस प्लस आपने यहां नहीं लिखना, आपने इसके ऊपर लिखना है। हम चला के इसको एक बार देख लें। आप देखो कि ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है, हमें ये रेड बटन दबा के इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉन्टिन्यू लिख रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यू आपको लेके जाता है सीधा ऊपर वाइल की कंडीशन पे, उसके नीचे की जो भी स्टेटमेंट है वो उस केस में नहीं चलेगी। और अगर इसमें आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये एक इनफाइनाइट लूप को रिजल्ट कर रहा है, तो आपको अपने कोड को थोड़ा सा सही करना है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस लेक्चर से आपको ब्रेक और कॉन्टिन्यू कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में कॉन्टिन्यू क्या करता है और आपको कॉन्टिन्यू लिखने के टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं क्लियर है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, हम लोग उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप फॉलो करिए हमारा चैनल और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको इस लेक्चर में क्या अच्छा लगा।